कलशस्य मुखे विष्णु, कंठ में जहाँ पे रोली आपने बांधी है कंठ में रुद्र समाश्रितः, रुद्र भगवान शंकर जी का स्थान बताया। मूले तस्यस्तो ब्रह्मा, मूल में हमारे ब्रह्मा जी का स्थान बताया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ही कलश रूपी अमृत को धारण किया हुआ है। कुक्ष सागर आसप्ता, कुक्ष में सप्त सरोवरों का वास, मध्य में गणेश और गौरा जी का वास, 4 वेद जिनसे अवतरित सारे शास्त्र और पुराण हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण का समस्त तीर्थों का सार ये आपके सामने कलश है। जब समुद्र में देवता और दानवों का मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जो अमृत कलश निकला वह अमृत कलश के रूप में हम समस्त पूजा में, देव पूजा में कलश का पूजन श्रेष्ठ करते हैं, विशेष करते हैं कि इसी के प्रकार जो है, जिस प्रकार से देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, ऐसे ही हमारे जीवन में हमें भी अमृत की प्राप्ति हुई। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले कलश का भी पूजन करते हैं। ऐसे दिव्य कलश को हम लेकर के यहाँ पे आए सुबह सुबह। उसके बाद हमने आगे की पूजा करी, 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी पूजा में लगे। उसके बाद जो भी फलाहार आपने लिया होगा। उसके बाद हमारे साउंड वाले भैया, राजेश भैया, सब लोगों ने आकर के यहाँ पे सुंदर साउंड की व्यवस्था करी। उसके बाद हमारे अजय भैया, इनके साथ जो टीम है, शशिकांत भैया, सब लोग मिलकर के अपने साजबाज के साथ यहाँ पे तैयार हुए। ब्राह्मण सुबह से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। महादेव जी हैं, मोहन जी हैं, संजू जी हैं, बाबा जी हैं हमारे कैमरे पे। तो कहा सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था से लगे हुए, परंतु उसमें भी श्रेष्ठ हमारे यजमान परिवार, जिन्होंने जो है ये संकल्प लेकर के और इस संकल्प की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, और तब तक लगे रहेंगे जब तक कि इस कथा को विश्राम करके पूर्ण आहुति के रूप में जो है इसका पूर्ण फल न ले लें। कहा कि यह कथा संकल्प न जाने कितने लोगों का होता है, न जाने कितने लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएंगे। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों के मन में संकल्प भी होगा कि श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पाल जी हैं, अंकल जी, हमारे वृद्ध माता जी आई हैं। का इससे पूर्व जो कथा हुई थी सैन धर्मशाला में, वह उस कथा के आयोजक आप ही थे। इनका भी संकल्प था महाराज कभी भागवत कथा कराएंगे। संकल्प न जाने कितनों के होते हैं, परंतु पूर्ति उसी की होती है जिस पे भगवान अपनी अनुकंपा दिखाते हैं, जिस पे ऊपर भगवान अपना अनुग्रह करते हैं, उसी का संकल्प पूरा होता है। न जाने कितने लोग हमसे भी कहते हैं कि पंडित जी भागवत करानी है, भागवत करानी है, भागवत करानी है। हम कहते हैं हाँ ठीक है। एक तो भगत ऐसा है हमारा, 2 साल से कह रहे कि भागवत करानी है, भागवत करानी है, भागवत करानी है। कभी परिवार में कुछ हो जाता है, कभी घर में बच्चा हो जाता है, कभी जो है इस प्रकार की अव्यवस्था घर में फैली पड़ी है। पर हमारा भी संकल्प है कि जाते जाते उसे तो कथा जरूर सुनानी है। तो महाराज संकल्प न जाने कितनों के होते हैं, परंतु कृपा उसी के ऊपर होती है जिस पे भगवान अपना अनुग्रह करते हैं, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो यह तो भागवती वार्ता है जो भगवान की लीला कथाओं का वर्णन है, 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका पठन पाठन करने से प्राणी नाना प्रकार के सुखों का उपभोग तो करता ही है। मानो ये कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में है ना कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठ करके जो कामना करो वह पूर्ण हो जाती है। इस धरा धाम में, इस कलियुगी भूमि पर अगर कोई कल्प वृक्ष है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसकी तलहटी में बैठ करके मनुष्य जो कामना करता है उसकी वो पूर्ण होती है महाराज। न जाने कितनों के संकल्प थे पूर्ण होते हमने देखे।